हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि होने वाली है नंबर कोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग का जो अगला स्टेप था वो है नंबर कोडिंग, जो हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक वो बचेगा, स्टेप बचेगा। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हमारी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए हमने आज बहुत मेहनत से आपके लिए एक वीडियो बनाई है। हम आई होप कि ये वीडियो देख के आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी इसके रिलेटेड वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप ही की तरह आपके दोस्त इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि उनके आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो थैंक यू। तो दोस्तों, हमने लेटर कोडिंग कंप्लीट कर ली थी। तो हमारी जो नेक्स्ट कोडिंग आई है वो है नंबर कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जो ये सेकंड टॉपिक है ये है हमारा नंबर डिकोडिंग। तो नंबर डिकोडिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज पहले दे दूँ। Number decoding: in these questions, either numerical code value are assigned to the word or alphabetical code letter are assigned to the number. इसका मतलब हुआ कि नंबर कोडिंग में या तो अल्फ़ाबेटिकल कोड्स आपको दिए जाएंगे लेटर्स में, या तो जो न्यूमेरिकल कोड्स होंगे वो दिए जाएंगे। इसमें टू केसेस चलते हैं। तो केस वन रहेगा व्हेन न्यूमेरिकल कोड वैल्यू आर असाइन टू वर्ड, जब हमें नंमेरिकल कोड जो मतलब डिजिट वाले कोड हैं वो दिए जाएंगे। इन सर्टेन वर्ड लैंग्वेज इज़ कोडेड एज, तो कई वर्ड्स में लैंग्वेज को इस तरह से कोड किया जाता है जैसे कि जो वन की वैल्यू है वो बी है, सॉरी जो ए इज़ कोडेड एज वन, जैसे ए को वन कोड किया हुआ है, बी इज़ कोडेड एज टू एंड सो ऑन। सो हाउ, इसलिए इसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी डाला है आपके लिए, जैसे कि हाउ BIDDIC, ये एक अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी नंबरिंग से ये चल रहे हैं। तो इस बेसिस पे इसका कोड क्या रहेगा BIDDIC का। तो जैसे कि आपको पता है कि ए को कोड 1 किया है, बी को 2 किया है, तो इस हिसाब से हमने इसका कोड लिखा है। तो बी की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 है, आई का प्लेस वैल्यू 9 है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, 9 और 3। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल कोड, जिसमें कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया होता है, उसका प्लेस वैल्यू दी होती है, उस बेसिस पे हम ये इसका डिकोड कर सकते हैं। तो जो इसका सेकंड केस रहता है वो है नंबर टू द लेटर कोडिंग। इसमें दिया होता है कि नंबर्स जो होंगे हैं वो हमें लेटर के अकॉर्डिंग दिए होंगे। तो नंबर टू द लेटर कोडिंग इन सर्टेन कोड्स 2 इज़ कोडेड एज P, 3 is coded as N, 9 is coded as Q, 5 is coded as R, 4 as A, 6 as B। तो ये ऊपर वाले की तरह नहीं है कि जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चला है और नंबर भी अपने एक ऑर्डर में चला है। इसमें डिफरेंट वर्ड अल्फ़ाबेट के लिए डिफरेंट नंबर हमें दिए गए हैं। तो हमें बताया गया है कि जो ये नीचे कोड दिया है 599423, तो इसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिकोड करें। तो इसमें इसको कोड करके बताते हैं। तो इन दैट केस सबसे पहले 5, तो हम चेक करेंगे 5 को इज़ कोडेड एज R, 9 इज़ कोडेड एज Q, सेकेंड अल्फ़ा लेटर भी हमारा 9 है तो इधर फिर से Q आएगा। Our fourth digit is 4 and 4 is coded as A. Second last one is 2 and 2 is coded as P, and third one is 3 is coded as N. Then that implies 599423 is coded as RQQAPN, सॉरी। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल कोडेड का एक ओवरव्यू। तो न्यूमेरिकल कोडिंग में दो वैल्यूज चलती हैं, एक चलता है मेन रीज़न चलता है, एक आपका प्लेस वैल्यू और एक ऑपोजिट वैल्यू। ये मैंने आपको आपकी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू का नॉलेज होना ज़रूरी है।
आप जल्द से जल्द इन्हें याद कर लें, ताकि जो भी हमारी रीजनिंग में जो भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग से लेके जो भी अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कंसेप्ट या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको उसका प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट वैल्यू का याद होना ज़रूरी है। इसलिए आप उसको प्लीज़ याद करें। तो हम न्यूमेरिकल कोडिंग का मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, तो हम अब इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल कोडिंग का। उसके लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो हमें दिया है COMPAQ इज कोडेड एज दिस नंबर, सोनी इज कोडेड एज दिस नंबर। हमें मोटरोला का कोड निकालना है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग डाल देते हैं। तो C3 15 13 16 117, similarly 4 17 14 18 2 और 19 15 14 एंड 25। टी आ गया हमारा 20 17 15 और फर्स्ट। अब चेक करते हैं इसमें क्या कोड चलाया है इसने। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू 3 है और इसका कोड में 4 है, तो इसमें +1, सेकंड में +2 +1 +2 +1 और +1 2 का कोड चलाया है इसने। तो सोनी में एक बार चेक कर लेते हैं। तो इधर +1 15 और 2 17 14 +1 15। अब ये 25 है और ये 1 है। तो इसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि जैसे Z जो है वो हमारा 26 नंबर पे आता है, तो उसका अगला जो डिजिट आएगा वो 27 नंबर जो होगा वो A आएगा। तो हम उसको 20, जैसे ये 25 है तो इसमें जब हम 2 प्लस करेंगे तो 26 नंबर पे तो Z आएगा, पर 27 नंबर पे A आएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो +2 करके इधर A आ गया। तो इसमें इसने रूल चलाया हुआ है +1 +2 का। तो हम मोटरोला में भी वही रूल फॉलो करेंगे। तो इससे पहले इसके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं। M का 13, O का 15, T का 20, O का 15, R का 18, 15 12 और 1 13 +1 14 नंबर पे आता है हमारा N। O 15 और 2 17 नंबर पे आता है Q। T 21 +1 21 पे आएगा हमारा U। 17 पे आएगा Q। 20 पे आएगा हमारा T। 17 पे आएगा +1 -2 +1 +2 +1। तो 19 नंबर पे इधर S आएगा। 15 to 17 इधर +2 +1 +2। तो 13 नंबर पे हमारा M और 3rd नंबर पे हमारा C आएगा। आप क्या कीजिएगा कि हर नंबर के नीचे वो रूल लिख दीजिए +1 +2 +1 +2, जिससे क्या होगा कि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे हमसे यहाँ पे एक गलती हुई थी, बट जैसे हमने ये नंबरिंग डाल ली तो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें स्लेन का कोड दिया गया है, ये डेंट का कोड दिया गया है, ये और क्यूबोर्ड का कोड हमने निकालना है। तो उसके ऊपर नंबरिंग करके देख लेते हैं। सबसे पहले 17 S का कोड आ गया हमारा 19, L का आ गया 12 1 9 और 14। सिमिलरली ऑन दिस साइड 16 K का आ गया हमारा 11 3 14 और 21 4 5 14 20 और ये हो गया हमारा 22 16 7 और 6।
अब कोड चेक करते हैं इसमें कौन सा कोड यूज़ किया गया है। 19 to 16 -3 +1 +2, नहीं ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई और पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। इसमें ऑपोजिट भी नहीं है, ऑपोजिट भी नहीं है, क्रॉस, हाँ ये देखिए इसने क्रॉस पैटर्न चलाया है। जैसे 19 में 2 ऐड करेगा तो 21 आएगा, तो 21 पे U आएगा। 12 पे 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14th N आ गया। 1 पे 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, C आ गया। 1 पे 9 पे हाँ +2 ऐड करेंगे 11। इसमें +2 का कंसेप्ट है बट ऑपोजिट वर्टिकली बेसिस पे। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं हम D +2 6, सॉरी 4 + 2 6, E 5 + 2 7, 14 + 2 16 पे P और 20 + 2 22 पे ये। तो इस बेसिस पे हम इसको भी इजीली कोड कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले नंबरिंग कर देते हैं तो ये आएगा हमारा 3 21 2 15 9 और 4। तो 3 + 2 इसके नीचे लिखते हैं 5 और 5 नंबर पे हमारी वैल्यू आती है E। उसके बाद 21 + 2 23 नंबर पे आता है हमारा W। B 2 + 2 4 नंबर पे आता है हमारा D। O 15 + 2 17 नंबर पे आता है हमारा Q। 9 और 2 11 नंबर पे आता है हमारा K। और D + 2 4 + 2 6 नंबर पे आता है F। तो इसका कोड ये रहा। इन सारे क्वेश्चनों में एक चीज़ कॉमन है जो कि आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है प्लेस वैल्यू और नंबर वैल्यू। अगर आपको इनका प्लेस वैल्यू नहीं पता होगा तो इट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसे मेरे को इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो मैं ये आपको आराम आराम से क्वेश्चन समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, नहीं तो इन जैसे क्वेश्चन को हार्डली 30 से 35 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। विद इन अ मिनट के अंदर ही आप इसको ईजिली प्रैक्टिस के साथ सोल्व कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल कोडिंग की कोडिंग काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी इजी क्वेश्चन है ये। जैसे आप देख सकते हैं इसमें फ्रक्टस जो है वो 108 कोड किया गया है, स्प्रिंटर को 109 कोड किया गया है। हमें मैस्कुलाइन का कोड निकालना है। व्हाट इज़ द कोड फॉर मैस्कुलाइन। अब इस पे जैसे ही हमने ऊपर पहले जो क्वेश्चन किए उनमें क्रॉस में चेक कर लेते थे, या उसमें हमें नीचे नंबर ही सॉरी अल्फ़ाबेटिकली ही कोड दिया होता था, बट इन नंबर में अल्फ़ाबेटिकल कोड ना होके न्यूमेरिकल कोड दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इन क्वेश्चंस की प्लेस वैल्यू उनके ऊपर लिख देंगे। यहाँ मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो F का प्लेस वैल्यू आ गया आपका 6, R का आ गया 18 21 3 20 21 और 19। सिमिलरली स्प्रिंटर का आ गया 19 16 18 9 14 25 और 18। हमें निकालना है मैस्कुलाइन का 13 1 19 3 21 12 9 14 और 5। अब चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सोल्व कीजिए। जो इनके प्लेस वैल्यू का सम जो है वो ही हमें कोड दिया गया है। एक बार काउंट करके देख लेते हैं। 18 और 16 24 और 21 हो गए आपके 45 और 3 48 और 20 48 और 20 68 और 21 हो गए आपके 89 और
9 हो गए आपके 98 और 10 108। तो फ्रक्टस का कोड इसके जो भी प्लेस वैल्यू का सम है वो है इस प्रकार। प्रिंटर का भी एक बार चेक कर लेते हैं। 18 और 5 23 और 20 43, 43 और 4 47, 57, 57 और 9 66 और 8 66 और 8 हो गए आपके 74 10 94, 94 और 6 110 और 119, सॉरी 119 इसका कोड है। सिमिलरली हमने अब मैस्कुलाइन का कोड निकालना है, तो मैस्कुलाइन का कोड रहेगा इसके प्लेस वैल्यू का सम। तो हमने ये लिख लिया है। आप जैसे भी इसको प्लस करें बट ध्यान रहे कि ईजिली आपका प्लस हो जाए। हम लास्ट से करते हैं। तो ये आ गया 14 और 5, सॉरी 14 और 5 19, 19 और 9 आ गया आपके 28 और 2 31 10 41, 42 और 20 आ गया आपके 62 और 3 65, 65 और 19 हो गए आपके 84, सॉरी हाँ 65 और 84, 85 3 88 और 10 98। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें आप। 20 30 33 और 6 36 37 और 57 58 49 और 69 और 78 82 10, ठीक है 98 इसका कोड रहेगा। तो ये था आपके लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन था। तो अब ऐसा ही एक अलग क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे लेके आया हूँ, जो रहा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पर भी हम पहले ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं। 18 15 19 5 20 21 12 9 और 16। लोटस का भी कर लेते हैं, इसको नीचे करते हैं। 12 15 20 21 और 19। तो अब चेक करते हैं। 18 और 15 33 और 52 और 5 57 57 इसका सम आता है। इसका आता है 41 43 और 53 और 9 आ गया आपके 62 और 68 और 78 इसका आ गया। तो 57 से 228 और 78 से 390। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मैं अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि इस अल्फ़ाबेट, इस लेटर का प्लेस वैल्यू का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर इन दिस लेटर। टोटल नंबर ऑफ, जैसे कि 4 लेटर्स हैं इस वर्ड में, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया हुआ है। 7 4 28, 2 कैरी है 20 और 20, ये दैट्स हाउ this 228 is related to 57. Similarly for that tulip, 78 multiplied by 5 number of digits were there, so then we can multiply it with 5. Now we can cross check it. 5 for 8 5 ja 44 into carry 70 35 or 390. Look how this 78 is related with 390 after multiplying the number of letters in the word. Similarly now we can go for the lotus. So the sum of the lotus were that is 12 or 37 57 58 or 20 78 97. you can one please cross check it. दोबारा से इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। तो 12 15 27 और 20 47 48 और 20 58, सॉरी ये गलत हो गया, हमसे थोड़ा सा गलत हो गया। 27 और 20 47
और 67 68 68 और 88 87 आएगा। 1 2 3 4 5 7 5 35 3 ये कैरेट में 40 और 3 43 तो नोटिस इज कोडेड एज 435। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है और ये आपको तभी आएंगे जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से ज़्यादा सीखा हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लगा। फॉर मोर वीडियो लाइक दैट प्लीज़ फॉलो टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सूरज। थैंक यू।